हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं 10th क्लास के बच्चों को जो कल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आज इस वीडियो में मैं एक क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ सर्कल्स चैप्टर के क्वेश्चंस की। थ्योरम्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, या इस टाइम मैं बस एक क्विक रिवीजन लूँगी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सर्कल्स के एक्सरसाइज की। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं लेने जा रही हूँ पहली जो चीज़ हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज़ करनी है वो है एक थ्योरम। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वो क्या कह रहा है, अगर दो टेंजेंट्स आते हैं मेरे पास, ठीक है, हमारे पास कोई दो टेंजेंट्स हैं, हमने उसे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट्स को एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, तो वो कहता है कि देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये एंगल और ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल होगा। और क्या कहता है वो, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। ये जो सेंटर से ये ज्वाइन कर रहा है एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ पर भी ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये थ्योरम हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको लेने जा रही हूँ। पहले इसे प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। ये मेरा सर्कल, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ले रही हूँ, जब मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट लिए यहाँ को, ठीक है, ये पॉइंट से टेंजेंट लिए, तो यहाँ पर जहाँ पर ये बना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये बना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर अगर मैं इसे सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस तो ज्वाइन होंगे ही, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हमने इसे ट्रायंगल्स में चेंज करना सीखा था। क्यों किया था? क्योंकि जब ट्रायंगल्स में हम क्वाड्रिलेटरल को चेंज कर देते हैं तो हमने कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ी है, सिमिलैरिटी भी पढ़ी है, उसके यूज करके हम यहाँ पर ये एंगल्स को इक्वल करना या साइज को इक्वल करना कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने AP जो है AQ के इक्वल है। ये कौन सी थ्योरम हुई जो हमने लगाई थी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो आ गया। ये हमारे पास कॉमन है, ये दोनों रेडियस है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स। आपने जब भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उससे पहले ट्रायंगल्स में चेंज करना है और देखना है कि हम कौन कौन सी थ्योरम्स यूज कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर भी एक थ्योरम को यूज किया जो हम पहले कर चुके हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उसके करके हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये एंगल इसके बराबर कह सकती हूँ एंगल, और एंगल AOQ को AOP कह सकती हूँ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ कर दिए, तो बाय CPCT हम इसे मान सकते हैं। तो ये एक थ्योरम है जो हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज करी है। जब भी, अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, जब भी हम सर्कल्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार हमारे पास फिगर होगी क्वेश्चन पेपर में, कई बार फिगर नहीं होगी। तो आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है ये एक्सरसाइज की, तो फिगर बनाने की कोशिश खुद से करनी है। हो सकता है आपको फिगर ना आए, तो उसके लिए इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सर्कमस्क्राइब्ड है, मतलब बाहर की तरफ सर्कल को बनाया गया है। तो आपने क्या, सर्कल के बाहर कोई फिगर बनाई गई है, तो पेपर में आपने क्या करना है, पहले आपने कंपास खोल के किसी भी रेडियस का सर्कल बना लेना है, उसके बाद उसके ऊपर उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए बाहर की फिगर बनानी है। हमेशा पहले आप सर्कल बनाएंगे, उसके बाद जो बाहर फिगर बन रही है उसे सर्कमस्क्राइब करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं कौन कौन सी थ्योरम्स को यूज कर सकती हूँ। अगर तो वो हमारा जो पॉइंट है, टेंजेंट रेडियस इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि सिर्फ टेंजेंट और रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक ही टेंजेंट है अगर आपके पास, ठीक है, ये थ्योरम तो आप लगा ही लेंगे। वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, या कुछ क्या मैं उसमें और कंस्ट्रक्शन करके उसको प्रूव कर सकते हूँ। अगर आपके पास दो टेंजेंट्स की कहानी आती है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया जाता है, तो आपने कौन सी थ्योरम लगानी है कि दो टेंजेंट्स बराबर होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से।
ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो सर्कल को टच कर रहे होते हैं, वहां तक उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने ये थ्योरम को यूज करना है। उसके बाद जो बाहर वाली फिगर है उसके साथ आपने एडिशन कर कर, ठीक है, दूसरी साइड पर जाना है। अभी मैं बताती हूँ कैसे, अब वो देखिएगा। मेरा क्वेश्चन है, if all the sides of a parallelogram touch a circle, show that parallelogram is a rhombus। हमने प्रूव करना है कि ये जो बाहर पैरेललोग्राम बन रहा है ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ये फर्क है। तो इसका मतलब हमने पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर देना है। अब एडजेसेंट साइड्स में मेरे पास क्या आया, ये और ये, ठीक है। अब इसे इक्वल प्रूफ करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये इतना पोर्शन जो मेरा मैं ले रही हूं, ये ग्रीन पोर्शन इसके ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि ये टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और मैं क्या कह सकती हूँ, इधर भी ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। हमने यही सब लिख दिया। उसके बाद हमने इन सबको ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि सी क्यू को रखा है, ठीक है, तो आपने अगर यहां पर सी बी बनाना है तो आप क्यू बी को रखेंगे, ठीक है। ये चीजों का ध्यान रखना है। अब मैंने क्या लिया है, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी आया। उसके बाद मैंने बीपी को लिया लेफ्ट हैंड साइड में। इस चीज का ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आपने एपी लिया है तो बीपी भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, क्योंकि वो उसका पार्ट ऑफ द साइड है, ठीक है। ए बी के दो पार्ट्स हैं, तो अगर मुझे ए बी बनानी है, मेरा टारगेट ए बी तक जाने का है, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर सी आर को ले रही हूँ तो मैं डी आर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगी। ये चीजों का ध्यान रखना है आपने। राइट हैंड साइड पे मैंने क्या लिया, ए एस और डी, ए एस इज इक्वल टू एपी, एपी इज इक्वल टू ए एस आया। फिर मैंने क्या लिया यहां पर डी एस, ये भी राइट हैंड साइड पे लिया, क्योंकि वो इसके साथ जाकर अपनी एक साइड बना लेगा, ठीक है। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में जाकर आपको नहीं समझ आती कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख नहीं रहा तो मेरी ये साइड नहीं बन रही। ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो फटाफट से क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपने इन सबको ऐड कर लेना है। जब आप ये सबको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को और राइट हैंड साइड वालों को, तो आपके पास क्या आएगा, एपी प्लस बीपी, सी आर प्लस डी आर। देखो ये मैंने वही बनाई ना साइड्स, ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। अब ए बी प्लस सी डी, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी प्लस सी डी की जगह मैं ए बी ही लिख सकती हूँ, तो मेरे पास 2ab और 2bc आ गया। अब मैं 2 को कैंसिल कर लूँ तो मेरे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई। अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, ऑपोजिट पहले से इक्वल थी, तो ये रोम्बस हो गया। हमने किया क्या, हमने टेंजेंट्स को लिया बाहर से और हमने टेंजेंट को इस तरह से लेना है कि ये जो पूरी साइड है इसको हम एक तरफ लिखें, ठीक है। बी से ये टेंजेंट आ रहा है बी पी तक, बी से ये टेंजेंट आ रहा है क्यू तक, तो इन दोनों की लेंथ बराबर है। अब क्योंकि बी क्यू अगर मैं इसमें ऐड करूं तभी मेरे पास ये साइड आती है, इसलिए मैंने इसे एक ही साइड पे लिखना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है। सब बच्चों को ये समझ आ रहा होता है कि मुझे इसमें टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लगाना है, लेकिन उन्हें ये पेपर में ये समझ नहीं आता कि मैंने तो ये ही लिया लेकिन मेरा इसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ये लेफ्ट पे लिया है तो ये पार्ट भी लेफ्ट पे लेना है जब दूसरे की लेंथ बतानी है। इस बी से जब 2 टेंजेंट्स बता रहे हो तो इसे भी लेफ्ट में रखो, और जो बी से टेंजेंट बी तक बता रहे हो उसे राइट में रखो, तो ये वाला टेंजेंट जो है वो इधर राइट में आएगा, ताकि राइट हैंड साइड वाली जो है वो अलग से एक साइड बना सके, लेफ्ट हैंड साइड वाली अलग से एक साइड बना सके। यही पॉइंट है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूं कि अगर सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है, तो प्रूव करो ए बी प्लस सी डी
ए बी प्लस सी डी, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, मतलब ये दो ग्रीन वाले लेफ्ट साइड पे हैं और जो रेड वाले हैं वो राइट साइड पे हैं। तो अब आपको फिर से वही करना है। अब मुझे अगर ग्रीन की लेंथ बनानी है तो मैंने ग्रीन वाले दोनों लेफ्ट में रखने हैं, ठीक है। तो मैं सी से जब टेंजेंट्स की बात करूंगी तो मैं लिखूंगी लेफ्ट में क्या लिखूंगी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। अब इसको मेरे को ऐड किस में करना है, डी आर में, तो मैं डी आर को भी लेफ्ट में रखूंगी क्योंकि मुझे ये साइड बनानी है, इसके दो पार्ट्स है, तो इसलिए ये डी आर भी लेफ्ट में आया और डी एस राइट में चला गया, ठीक है। अब डी एस दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा होगा, डी एस को मैंने यहाँ पे देखो राइट में रखा है तो उसका पार्ट है ए एस, वो भी राइट में आ गया, ठीक है। आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे, दूसरी अपने आप ठीक हो जाएगी, बी क्यू और सी क्यू। अब आप इन्हें सिर्फ ऐड करना है, करना क्या है, इन्हें ऐड करो। अब ऐड करके ये पूरी साइड बना देंगे, ए बी प्लस बी पी, ए बी आ गया, सी आर प्लस डी आर, सी डी आ गया, ए एस प्लस डी एस, ए डी आ गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी आ गया। आपने सिर्फ यहाँ पर ध्यान क्या रखा कि अगर ये वाली साइड ले रहा हूं मैं टेंजेंट की, ठीक है, जो ये वाली साइड है अगर वो मेरे को ये बनाना है तो अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में रख रहा हूं तो इसका दूसरा पार्ट भी मुझे लेफ्ट साइड में ही नीचे रखना है, ठीक है, जब मैं इधर वाले टेंजेंट की बात करूं। ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिगर ड्रॉ करने के लिए आप पहले कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो भी वो बन रहा है सर्कमस्क्राइब, मतलब वो बाहर से बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहेगा, क्वाड्रिलेटरल बाहर की तरफ आ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल को आप बाद में बनाएंगे, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो बाहर बन रहा है और अंदर एक सर्कल दिया हुआ है उसमें यही थ्योरम यूज होनी है और यही मेथड है इसको यूज करने का कि आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स को इक्वल लेना है और उसके बाद उन्हें बस इतना ध्यान रखना है कि साइड बनाने के लिए दोनों पास लेफ्ट में हो, साइड बनाने के लिए दोनों पास राइट में हो और उन्हें ऐड कर देना, आपके पास साइड्स आ जाएंगी। हमने किया क्या, हम चले यहाँ से सर्कल से क्वाड्रिलेटरल से चले थे और हमने साइड्स की बात करी, तो साइड्स की बात करने के लिए हमारे पास सर्कल्स के चैप्टर में साइज की बात करने के लिए टेंजेंट की ही थ्योरम है जो कि कहती है कि दोनों साइज इक्वल हो जाएंगी, उसी को यूज करेंगे। अब ये वाली थ्योरम मैं लेने जा रही हूं, शो दैट द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब मैंने यहां पर डायमीटर बनाया, ठीक है, और टेंजेंट्स बनाए उसके साइड पे। अब यहां पर मेरी कौन सी थ्योरम यूज होएगी, यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट की बात नहीं हुई तो हमने यहां पर थ्योरम नंबर 2 नहीं लगानी, यहां पे थ्योरम नंबर 1 लगेगी। थ्योरम नंबर 1 में वो क्या कहेगा, हमने प्रूफ करना है ये पैरेलल है, ठीक है। हमें ये पता है थ्योरम नंबर 1 से कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। OB इज परपेंडिकुलर टू RS, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब ये दोनों 90 हो गए, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये 90 हैं, हम क्या कह रहे हैं, तो ये एंगल्स जो हैं ये भी 90 हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अगर मैं कह दूं कि PAB इज इक्वल टू एंगल ABS, ये वाले एंगल को मैं इसके इक्वल कह दूं क्योंकि ये भी 90 है, ठीक है, तो दोनों जो है वो क्या बन रहा है, पैरेलल लाइंस में Z बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। मैंने इसे क्यों लिया, क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूफ करना है और पैरेलल प्रूफ करने में या तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लूं, ठीक है, वो हो नहीं सकता, या मैं को इंटीरियर एंगल्स ले लूं, इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो भी ये पैरेलल है। एक ही साइड पे ये दोनों को ले लूं तो इन दोनों का सम 180 आ रहा है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो भी लाइंस पैरेलल है, या मैं ऑल्टरनेट एंगल्स ले लूं। तो मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स वाली यहाँ पे चीज ली है कि लाइन को जब पैरेलल प्रूफ करना है, दो साइडों पे लाइन है, उनमें हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, उन्हें पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, या अब एंगल्स हमने इन्वॉल्व करने हैं। तो एंगल वाली थ्योरम कौन सी थी,
90 डिग्री वाली, 90 डिग्री वाली कौन सी थी, रेडियस, और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर साइड की बात करता है तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करना है, अगर एंगल की बात करता है तो हमें टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, उस थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। और अगर हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो या तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले सकते हैं या हम ऑल्टरनेट एंगल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको इस तरह से समझ आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ये क्विक रिवीजन के लिए मैं आई हूँ, इसलिए मैं ये फटाफट से आपके लिए तैयार करके लाई हूँ लेक्चर। अब मेरे पास है एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एल और एम जो है टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं एट ए एंड बी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए एंड बी, और एल और एम जो है वो टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट एट सी, यहाँ पर भी एक टेंजेंट है, ठीक है। उसने एक साइड पे भी टेंजेंट लिया। टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कुछ छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाता है बिटवीन एल एंड एम। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट बनाता है, एक पोर्शन बनाता है लाइन का, ठीक है, बिटवीन एल एंड एम। प्रूव दैट एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमने कहा अब यहां पर फिर से एंगल्स की बात करनी है हमने, लेकिन उसने टेंजेंट्स की भी बात करी है और उसने एक्सटर्नल पॉइंट्स भी दिए हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए हैं उसने। अब मैं यहां पर कौन सी थ्योरम यूज करूंगी, मैं यहां पे दो थ्योरम्स यूज करूंगी। पहली मैंने बोला सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास कौन से एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मैंने कह दिया कि डी ए दिस इज इक्वल टू डी सी। और मैंने कहा एक तो ये थ्योरम ने यूज करी, दूसरी थ्योरम जो हमने यूज करी यहां पर, ये कॉन्ग्रेंट करके ही हमने आपको, मैंने अभी थ्योरम नंबर फर्स्ट जो अभी एक्सप्लेन करी थी उसमें मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया हमने। यहाँ पर हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा, ये देखो उसके बाद वो क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद वो कह रहा है ट्रायंगल एंगल ए डी एफ, ठीक है, एंगल ए डी एफ, ये एंगल सी डी एफ के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये मैंने आपको एक थ्योरम से अभी बताया था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे। अभी लास्ट थ्योरम में बताया, उसने वही कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके वही प्रूफ किया। आप सीधा थ्योरम भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों हैं बराबर तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरा एंगल ए डी सी, क्या मैं ट्वाइस ऑफ सी डी एफ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। कि ये वाला जो अंदर वाला एंगल है, ठीक है, वो जो है इन दोनों को ऐड करके बन रहा है। मैंने बनाया एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, मैं अगर इसको 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं, इज इक्वल टू 1 + 2। पर मैंने तो अभी कहा 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या मैं यहाँ पर एंगल 2 को ही 2 बार लिख सकती हूँ और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सी डी एफ को 2 लिया था, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ सी डी एफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसने यही किया कि ये वाले एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से, तो ये भी ट्वाइस ऑफ बाहर वाले एंगल का हो गया। सीईबी कंप्लीट एंगल है, तो मैं कह सकती हूँ इंटरनल एंगल। इसमें भी अगर मैं ये लूं अंदर वाला 3 और बाहर वाला लूं 4, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सीईबी, और 3 जो है वो 4 के इक्वल है, तो मैं क्या ट्वाइस ऑफ एंगल 4 नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने वही लिया। मैंने यहाँ पर इंटरनल एंगल्स कौन से लिए हैं, ये वाला मैंने इंटरनल एंगल 2 लिया, ये मैंने इंटरनल एंगल 4 लिया, और ये मेरा एंगल 3 है, ये मेरा एंगल 1 है, और ये आपस में बराबर है। 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। उसके बाद मैं अगर ये अंदर वाले ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अंदर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मेरे पास आ गया एंगल ADC + एंगल CEB इज इक्वल टू 180। क्या बोल रही हूं मैं, ADC और CEB। अब हम कौन से एंगल्स ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं, उसने बोला था पैरेलल हैं,
अब पैरेलल टेंजेंट्स जो हैं, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, उसने कुछ और भी यूज करना है। तो हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं और ये एंगल्स, ये लाइनें पैरेलल हैं, तो ये इनका सम भी 180 होगा। ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं। जब इन दोनों का सम 180 होगा और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, एंगल ADC यहां से मैंने लिया, उसकी वैल्यू डाली ट्वाइस ऑफ CDF, एंगल CEB लिया ट्वाइस ऑफ CEF, और मैंने इनको प्रूव कर दिया 90। तो सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90। तो ये वाला एंगल भी तो 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो अगर दो एंगल का सम 90 है तो थर्ड एंगल भी तो 90 होगा ना। तो एंगल DEF हमने 90 प्रूव कर दिया। हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने यहाँ पे दो थ्योरम्स यूज करी और फिर हमने पैरेलल कहा उसने, इसलिए हमने कोइंटीरियर एंगल्स को यूज किया। कोइंटीरियर एंगल्स के बाद हमने क्या यूज किया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, और हमने अंडर जो सेंटर के पास एंगल बन रहा है उसको 90 प्रूव किया। अब इसमें हमने या तो हम ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला एंगल दो बराबर है, या हम थ्योरम को सीधा स्टेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको थ्योरम अभी स्टार्टिंग में कराई है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनते हैं तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं अपने एक्सटर्नल पॉइंट पे, ठीक है, अगर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये वाला एंगल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो इक्वल है। तो मैंने क्या कहा, पूरा एंगल अगर मैं ना, पूरा एंगल जो है उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। ये अगर मेरे पास एक एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हैं, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो क्या मैं पूरे एंगल को लिखने की जगह पूरा एंगल जब लिखूं तो ऐसे नहीं लिख सकती, अगर ये दो इक्वल हैं तो दूसरे को रिपीट करके उसका ट्वाइस बना दूं। ऐसे ही मैंने दूसरे का किया। तो यहां पर मेरे पास जब कोइंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों का सम 180 है, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया तो उनका सम मैंने 90 दिखा दिया। जब 90 आ गया तो अंदर वाला जो एंगल लेफ्ट ओवर रह गया उसको भी मैंने 90 दिखा दिया, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये थी मेरी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूं, उसके अंदर वो कह रहा है कि प्रूव करिए कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखाना है। इस बात को समझना, ये स्टेटमेंट को समझना, वो क्या कह रहे हैं कि टेंजेंट्स ने जो एंगल बनाया, ठीक है, और एक जो एंगल बना बाय जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, अब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये वाला एंगल जो है इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। आपकी बुक में ये दूसरी तरह से दिया है, मैं इसे एक और एक्सप्लेनेशन लूंगी। मैं इसे ट्राइंगल्स नहीं बनाऊंगी। यहां पर ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे सेंटर को। हमारे पास यहां पर जो सर्कल है, ठीक है, मैं ले रही हूं सर्कल। सर्कल के अंदर यहां पर आपके पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, यहां पर आपके पास ये बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। इन दोनों को हमने सम जो है 180 प्रूफ करना है। जब ये क्वाड्रिलेटरल बना तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स। इफ दिस इज 90, दिस इज 90, अगर आप इन दोनों को 90 प्लस 90 कर दें और इसको मैं 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 नहीं आ जाएगा। तो ये और भी सिंप्लीफाइड हो गया। मैंने इसमें जिस तरह से बुक में एक्सप्लेन किया वैसे नहीं किया, मैंने आपको ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया है कैसे बनता है, उसके बाद ये भी पढ़ाया है कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनते हैं। तो जब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल आर 360 और 290 हैं, तो ये दोनों भी तो सप्लीमेंट्री हो ही गए ना अपने आप ही, क्योंकि 360 में से माइनस 180 करोगे तो 180 आ जाएगा। तो ये और भी सिंप्लीफाइड वे है, आप इसे अपने इसकी जगह इसे करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। बाकी आपको अगर आप ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रही हूँ वो कहता है
A circle touches the sides of a quadrilateral ABCD at P, Q, R, S respectively. Show that the angles subtended at the center by a pair of opposite sides are supplementary. इसमें क्या कह रहा है वो कि quadrilateral है ABCD, ठीक है। अब आपने AB पे लेना है पॉइंट P, BC पे लेना है पॉइंट Q, CD पे पॉइंट लेना है R और DA पे पॉइंट लेना है S। यही वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली का मतलब इस तरह से लेने हैं, ठीक है। तो मैंने AB पे P लिया, Q, R, S ऐसे ले लिया। अब आपने पहले सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आपने बाहर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। उसके बाद वो कहता है कि शो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। तो वो क्या कह रहा है, ये ऑपोजिट साइड है, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट है, तो ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रही है इनका सम जो है वो 180 है। ऐसे ही जो इधर वाली साइड्स है उनका भी बताएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जब एंगल्स की बात हो रही है, यहां पर हमारे एंगल्स की बात हो रही है कि सेंटर पे जब बात हो रही है, तो जब भी सेंटर पे एंगल की बात होगी तो मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये थ्योरम करी थी कि जब टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हमने एंगल्स की कहां पे बात करी है, सेंटर पे, इसलिए हम इस थ्योरम को लगाएंगे। हमारे पास टेंजेंट्स है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर है, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब ये टेंजेंट का ये एंगल बन रहा है, ये टेंजेंट सेंटर के साथ ये एंगल बना रहा है और ये दोनों एंगल इक्वल है। हमने ये थ्योरम में करा था अभी, उसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एक तो हम यूज करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं हमारे टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये इक्वल हो गए। AP और AS भी टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी इक्वल हो गए। DR और DS भी टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर साइज की बात तो करी नहीं है, एंगल्स की बात करनी है, तो हम टेंजेंट से यही वाले से रिलेटेड क्या कहेंगे कि 6 जो है वो 5 के इक्वल है। मैंने क्या लिखा है, आप अगर देखें तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 जो है वो 2 के इक्वल है। 1 2 के इक्वल हुआ क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका ये सेंटर है और ये सेंटर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। उसके बाद B जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, P और Q जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद C एक्सटर्नल पॉइंट है, R और Q जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो 5 और 6 इक्वल हो गया, 7 और 8 इक्वल हो गया, ठीक है। अब सेंटर पे सम ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो ये सारे एंगल्स जो हैं ये मिलकर 360 बनाएंगे। अब मैं अगर 1 की जगह 2 लिख दूं, मुझे प्रूफ क्या करना है, मेरी साइड कौन सी है, AB, उसके अंदर कौन से एंगल्स आते हैं, 2 और 3, और इधर 7 और 6। तो मैं 1 की जगह, मैंने आपको बताया था अगर 1 + 2 से एंगल बन रहा है, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं 1 की जगह भी अगर 2 लिख दूं तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा। वही आया मेरे पास, यहाँ पे मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ले लिया, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 7 ले लिया। क्यों, क्योंकि ये मेरी साइड्स के अंदर ये एंगल सबटेंड हो रहे हैं और यहाँ पे 2 और 3 सबटेंड हो रहे हैं, इसलिए मैंने 2 और 3 में और 6 और 7 में लिया। 2 कॉमन आ गया, और जब 2 कॉमन आ गया उसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड्स लूं, ये वाली साइड्स, ठीक है, तो इनके एंगल्स कौन से हैं, 4 और 5 और 1 और 8, 4 और 5 और 1 और 8, तो इनका सम क्या आ गया, अगर 2 और 3 को ऐड कर दूं तो ये एंगल AOB हो गया, और अगर मैं एंगल 6 और 7 को ऐड कर दूं तो COD हो गया। उसी तरह यहाँ पे 1 + 8 और 4 + 5 हो गया,
और एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। तो जब हमारे को साइड्स को इन्वॉल्व करना है तो हम एक्सटर्नल पॉइंट से कौन सी थ्योरम लगाएंगे कि टेंजेंट सबटेंडेड एट द सर्कल, ठीक है, देयर लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है, जो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो सर्कल पे आ रहे हैं उनकी, जब हमने उसी पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट्स भी आ रहे हैं और वो एंगल्स की बात कर रहा है, तो हमने जो आज सुबह अभी सबसे पहले थ्योरम पढ़ी वो वाली थ्योरम को हम यूज करेंगे कि वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे भी, ठीक है। ये यूज करने के बाद हमने उन एंगल्स को ले लेना है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हम साइड्स को ऐड करते थे, यहाँ हम एंगल्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हमने साइज लेनी होती थी तो हम साइड्स को ऐड करते थे, ठीक है, जब हमने साइज प्रूव करनी थी। अब हम एंगल्स को प्रूव करना है तो हम एंगल्स को ऐड करेंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक के अंदर दूसरा सर्कल है। अब जो 5 वाला है वो बाहर होगा, उसका रेडियस 5 है तो वो सर्कल बाहर है, 3 वाला अंदर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है वो ये है, AB इसकी कॉर्ड है। अब ये देखो जो AB इसकी कॉर्ड है वो टेंजेंट हो गया छोटे सर्कल का, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, उसका लेंथ निकालना है कॉर्ड का, ठीक है। तो हमारे पास अगेन एक थ्योरम है इसके लिए जिसको आपको याद रखना है कि अगर सेंटर से दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, और एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की और वो छोटे सर्कल को टच करती है, तब ये जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, छोटे सर्कल का परपेंडिकुलर होगा वो, ये क्योंकि इसका टेंजेंट है तो ये तो परपेंडिकुलर होगा। और हम क्या कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि AP और PB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। जो अंदर कॉर्ड है बड़े सर्कल की, ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो टेंजेंट है स्मॉल सर्कल की। तो जब वो टेंजेंट है तो उसके रेडियस से जब उसके ऊपर आएगा वो ज्वाइन करेगा रेडियस के साथ टेंजेंट, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। और हम क्या कहते हैं कि ये दो इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देता है। तो अब इसे हम यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल लेना है? क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो हमारे पास OA स्क्वायर जो है वो OA क्या है? बड़े सर्कल का रेडियस। OP क्या है? छोटे सर्कल का रेडियस। तो मेरे पास AP आ जाएगा इससे। जब मेरे पास AP आ गया और मेरा AP जो है PB के बराबर है, तो मैं AB इज इक्वल टू मेरा AP प्लस PB है। तो अगर मैं AP प्लस AP लिख दूं इसको तो ये ट्वाइस ऑफ AP हो गया। तो यहाँ पर 2 into 4 किया तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये थी मेरी क्विक रिविजन ऑफ सर्कल्स चैप्टर जिसकी एक्सरसाइज मैंने ली है अभी। आई होप ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो भी इसे सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।